दिन 45 ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3। इसके लिए कुल अंक है 15। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर गद्यांश आप पढ़ लीजिए। उसके नीचे दिए गए सवाल हम हल कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। ठेकेदार और उच्चाधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। उच्चाधिकारी ईमानदार थे और उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। तो पहला है, क्रम के अनुसार पहला जवाब है उच्चाधिकारी ईमानदार थे। दूसरा है, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। तीसरा है, ठेकेदार और उच्चाधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। और चौथा है, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निर्णय का समानार्थी शब्द है फैसला, मत, निष्कर्ष, निश्चय। समाचार पत्र या समाचार, सूचना, खबर और वृत्तांत, ये इसके समानार्थी शब्द है। अब सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सच, झूठ, ईमानदार, बेईमानी। सवाल है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने दिया है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, इस पर विचार व्यक्त करें। इसका जवाब है, मनुष्य का जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। मनुष्य का कर्म ही प्रारब्ध होता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। हमें आज जो भी सुख दुख मिलता है वह हमारे कर्म का ही फल है। अगर हमें अगले जन्म में कुछ अच्छा बनना हो तो इस जन्म में अच्छा कर्म करना चाहिए। अब सवाल 2 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पद्यांश के नीचे दिया गया प्रश्न हम हल कर लेते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए है। मातृभूमि के सपूत तो रामकृष्ण। कवि की जीवा पर इसके गीत हो मातृभूमि के। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है शीश। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है, माथे पे चंदन। अब इनके लिंग पहचान कर लिखिए। गीत पुल्लिंग, भक्ति स्त्रीलिंग। सवाल है, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका जवाब है, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। मातृभूमि ने हमें सब कुछ दिया है। मातृभूमि के हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं दे सकते, उसी प्रकार हम मातृभूमि का ऋण कभी नहीं चुका सकते। मातृभूमि ने हमें जीवन दिया है। मातृभूमि ने हमें रहने के लिए घर दिया है जिस पर हम रहते हैं। इतना सुंदर वातावरण दिया है। मातृभूमि और उसकी जलवायु का हमारे जीवन, शरीर के निर्माण और सुखों में बहुत बड़ा भाग होता है। जहाँ जहाँ हमारा पालन पोषण होता है उनका ऋण हमारे ऊपर ही होता है। हमें सदैव मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। अपनी मातृभूमि को साफ सुथरा रखना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा अपने तन मन को तैयार रखना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर इसे निभाना चाहिए। हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि मन, कर्म एवं वचन से राष्ट्रहित के कार्य करें। आधुनिकता की दौड़ में हम सब अपने दायित्वों का पालन सही तरीके से करने से भूल जाते हैं। राष्ट्र के जो भी संसाधन है, चाहे प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम, सभी का उचित ध्यान रखें। हमें अपनी निजी व पारिवारिक दायित्व के साथ साथ अपने देश हित में काम करना चाहिए। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित अपठित
गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो हम प्रश्न तैयार कर लेते हैं। पहला, जीवन का प्रमुख आधार क्या है? इस पर हमने एक सवाल तैयार किया। नदियाँ, कुएं, तालाब क्यों सूख जाएंगे? हम अपना शरीर कैसा रखते हैं? यहाँ पर हमने सवाल किया। कौन सी जमीन उपजाऊ हो जाएगी? इस तरह हम सवाल कर सकते हैं।